ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार साथियों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे और योग का आनंद ले रहे होंगे। साथियों, त्रिदोष यानी कि वात, पित्त और कफ की इस सीरीज़ में आज हम चर्चा करने वाले हैं पित्त दोष का रहस्य क्या है, इन लोगों को कौन से प्राणायाम करने चाहिए और इन लोगों की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। जी हाँ साथियों, त्रिदोष से मिलकर शरीर बना हुआ है और पित्त दोष की जहाँ तक हम बात करें तो इसमें आयुर्वेद में कहा गया है कि 40 से अधिक रोग होने की संभावना होती है। जिनका पित्त दोष बिगड़ जाए तो 40 से अधिक रोग हो सकते हैं। साथियों, भोजन जो भी हम लेते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि मनुष्य को हितभुक, मितभुक और ऋतभुक होना चाहिए। हितभुक मतलब जो उसके हित में है वही उसे भोजन के रूप में लेना चाहिए। मितभुक का मतलब कम लेना चाहिए, जितना भूख है उससे हमें थोड़ा सा कम मात्रा में भोजन को लेना चाहिए। ये तो हो गया मितभुक। अब हो गया ऋतभुक। ऋतभुक का मतलब है ऋतु के अनुसार हमें भोजन करना चाहिए। कौन सी ऋतु चल रही है, कौन सा सीजन चल रहा है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है मनुष्य के लिए। तो ऐसे ही पित्त दोष जो है साथियों, ये पित्त का मतलब है साथियों, पित्त का जो मूल तत्व है वो है अग्नि यानी कि गर्मी। ऐसे मनुष्य गर्म स्वभाव वाले होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा हाइपर होते हैं, उनके अंदर गर्मी ज़्यादा होती है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है साथियों कि जो भी हम खाएं इससे हमारी प्रकृति का निर्धारण हो। जैसे हमने कोई गर्म चीज़ खा ली तो हमारा पित्त दोष हो गया, ऐसा नहीं होता है। या पेट में बहुत अधिक गैस बन रही है तो हमें वात दोष है, वायु दोष है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या हमें बहुत ज़्यादा कफ बन रहा है तो हमारे अंदर कफ दोष है, नहीं। प्रकृति हमेशा इधर से डिसाइड होती है साथियों, दिमाग से। आपका नेचर कैसा है वो आपकी प्रकृति को डिसाइड करता है। तो ऐसे ही ये लोग बड़े हाइपर होते हैं, इनके अंदर थोड़ा गुस्सा ज़्यादा होता है साथियों, एंगर। हर समय एक्टिव, ओवर एक्टिव ये लोग रहते हैं और मूवमेंट ज़्यादा करते हैं। और ये देखा गया है कि जैसे कि ये लोग आध्यात्मिक स्वरूप वाले कम होते हैं, आध्यात्मिकता इनमें कम होती है और लीडरशिप की क्वालिटी ज़्यादा होती है। जैसे कि नेता लोग होते हैं या बिजनेसमैन होते हैं, तो ये लोग जो हैं इस प्रकार की जो है एक्टिविटी में ज़्यादा अपना मन लगाते हैं। तो ये पित्त दोष की थोड़ा सा पहचान मैंने आपको बता दी है। अब ये लोग ऐसे भी होते हैं कि जैसे कि बहुत ज़्यादा शरीर में गर्मी है, आंखें लाल हो जाती हैं, या शरीर में बहुत ज़्यादा मूवमेंट इनके अंदर होता है। ये भी देखा गया है कि सेल्फ सेंटर्ड भी होते हैं, मतलब अपने अंदर जिस चीज़ को ठान लेते हैं उस चीज़ को पूरा करने में ये लोग बड़े जुझारू होते हैं। इसके अलावा ये जो है इनके अंदर सेवा भाव भी बहुत अधिक होता है साथियों, क्योंकि जो राजनेता हैं, सामाजिक सोशल वर्कर हैं, ऐसे लोग भी ये पाए जाते हैं और सेवा भाव इनमें काफ़ी होता है। तो ये पित्त दोष की जो है पहचान और भी मैंने आपको डिटेल में समझा दी है साथियों। अब इनको यदि हम प्राणायाम करवाएंगे तो हमें भस्त्रिका, कपालभाति इन्हें कम मात्रा में करवाना है या ना के बराबर करवाना है। अगर इनको भस्त्रिका या कपालभाति ठोक के करवा दिया जाए तो इनका जो पित्त स्वभाव और अधिक बढ़ जाता है साथियों, क्योंकि इनका जो दिमागी जो स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है साथियों। और कपालभाति क्या करता है, कपालभाति भस्त्रिका क्या करता है, दिमाग को और ज़्यादा एक्टिव कर देता है और शरीर के अंदर गर्मी प्रदान करता है। तो ऐसे प्राणायाम इनको नहीं करने चाहिए या बहुत कम मात्रा में इन्हें करने चाहिए, या तो किसी योग शिक्षक की सलाह पर ही ऐसे प्राणायाम उन्हें करने चाहिए। और इन्हें ऐसे प्राणायाम करने चाहिए साथियों जो कि इनके मन को शांत कर दे, यानी कि एक तरह से इनके जो मूवमेंट है, दिमाग की जो एक्टिविटी है उसको थोड़ा सा लेस एक्टिव कर दें, यानी कि थोड़ा सा इनमें गर्मी है, गर्म स्वभाव है, इसको थोड़ा सा डाउन कर दें। तो ऐसे प्राणायाम इन्हें करने चाहिए। वो कौन कौन से प्राणायाम हैं मैं उनको अभी आगे
बताऊंगा साथियों। पहले थोड़ा सा इसके बारे में और ज़्यादा डिस्कस आपको हो जाए, क्योंकि मैं रहस्य पर बात कर रहा हूँ। ऐसे लोगों को साथियों अल्सर या जॉन्डिस, इस प्रकार के रोग, किडनी रोग या पेट की अनेक समस्याएं ये इससे संबंधित हो सकती हैं, क्योंकि पित्त दोष हमारे जो है पेट और चेस्ट के बीच का जितने भी हमारे अंग होते हैं इन पर ज़्यादा इफेक्ट डालता है साथियों। तो बीपी या पेट में मरोड़ या गैस, इस प्रकार की जो है इनको समस्या हो सकती है। और जैसे कि पाइल भी इसका एक एग्जाम्पल है, ये भी पित्त दोष वालों को अधिक होता है और पित्त दोष से ही जुड़ा हुआ एक रोग है साथियों। और साथियों इसके अलावा जैसे यूरिन में जलन का होना, पेशाब करते समय जलन होती है, तो ये भी एक प्रकार का पित्त दोष का ही लक्षण माना जाता है साथियों। अब साथियों बात आती है कि इनको क्या करना चाहिए, दिनचर्या और इनको प्राणायाम योग कैसे करना चाहिए। इनको साथियों अगर कपालभाति अगर ये करें तो लेफ़्ट टू लेफ़्ट कपालभाति इन्हें करनी चाहिए, यानी कि जो है दाहिनी नासिका को बंद करके बाईं नासिका से इनको अगर ये कपालभाति भी करना चाहें, क्योंकि अगर नॉर्मल कपालभाति करेंगे तो इनके अंदर गर्मी का जो है प्रकोप बढ़ेगा। तो ऐसे में इनको जो है दाहिनी नासिका को बंद कर करके लेफ़्ट टू लेफ़्ट कपालभाति करनी चाहिए। जैसे कि इस नोस्ट्रिल को हमने बंद कर दिया है और ये तरीका है, क्योंकि लेफ़्ट जो है हमारी क्या होती है, चंद्र नाड़ी होती है और चंद्र स्वर हमेशा ठंडा होता है। तो क्योंकि और जो हमारा दाहिना स्वर है ये सूर्य नाड़ी होती है, तो इसको ये हमें एक्टिव नहीं करना है, हमें बल्कि चंद्र स्वर को एक्टिव करना है। तो ये लेफ़्ट से लेफ़्ट कपालभाति कर सकते हैं। एक तो ये हो गया। और इन्हें ध्यानात्मक प्राणायाम ज़्यादा करने चाहिए, जिसमें उद्गीत है, भ्रामरी है और आपका अनुलोम विलोम है, ये इनको अधिक करना चाहिए। इसके अलावा साथियों इनको जो है कुंजर क्रिया करनी चाहिए। सवेरे उठ करके, सवेरे जैसे 4 बजे उठे या 5 बजे उठे तो सबसे पहले पानी को पिएं, नॉर्मल पानी पिएं और उसमें थोड़ा सा हल्का सेंधा नमक डाल के या थोड़ा सा नींबू निचोड़ के उसको पिएं और फिर उसका कुंजर क्रिया कर दें। कुंजर क्रिया फिर मतलब जैसे आपने 3 गिलास पानी पिया और उसको फिर उल्टी कर दिया, यानी कि फिर उसको जो कुंजर का मतलब, जैसे कुंजर का मतलब होता है हाथी एनिमल है, और हाथी जैसे अपनी सूंड में पानी भर करके फिर उसे जो है ऊपर की ओर जो है फेंक देता है, तो क्योंकि उल्टी कर देता है एक तरह से, ठीक है। तो कुंजर क्रिया भी हमें जो है करनी चाहिए, सवेरे पानी उठ करके उसे उल्टी कर देना चाहिए। इससे ये होगा कि हमारा शरीर में जितना भी पित्त बढ़ा हुआ है वो सब उल्टी के रूप में बाहर आ जाता है, और तो जो खट्टा पानी होता है, ठीक है, ये इससे बाहर आ जाता है। इसके अलावा उसापान सवेरे उठ के करें, ठंडा पानी पिएं, नॉर्मल ठंडा मतलब फ्रीज वाला नहीं, नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर वाला पानी पिएं, और पानी को सिप करके पिएं, यानी कि पानी को हमेशा जो है घूट घूट करके पीना चाहिए। अगर घूट घूट करके पानी पिएंगे तो इससे हमारा जितनी भी जो हमारी लार होती है मुंह में, वो हर बार हर घूट में जो है लार हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करेगी। लार क्या होती है? लार जो है एल्कलाइन होती है साथियों, उसमें जो है खट्टापन, जो शरीर में जितना भी खट्टा पानी है उसको जो है वो शांत कर देता है। एल्कलाइन वाटर जो होता है, लार हमारी एल्कलाइन होती है और जो पानी के साथ मिलेगी तो वो एल्कलाइन वाटर बनाती है और वो हमारे पित्त को शांत कर देती है। तो पानी हमेशा एक ही झटके में ना पिएं, एक गिलास एक सेकंड में, एक सांस में ना पिएं, बल्कि सिप करके पिएं। और भोजन को जब भी करें तो ज़मीन में बैठ कर करें। इससे ये होगा कि जो हमारा जैसे आजकल का जो पाश्चात्य सभ्यता है, तो पाश्चात्य सभ्यता में हम टेबल पर, कुर्सी पर भोजन करते हैं, नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा ज़मीन पे बैठकर ही भोजन करना चाहिए। इससे होता ये है कि जो हमारी मूलाधार चक्र है वो ज़मीन से टच हो जाता है और उसकी जो ग्रेविटी है, ज़मीन में जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, वो उसको जो है अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक है। तो मूलाधार को आकर्षित करेगी और नाभि के ठीक बगल में हमारा जो है जठर होता है, और जठर में जो है अग्नि जो होती है, ये यानी कि फायर एलिमेंट होता है अग्नि, तो ये हमारे भोजन को पचाने में बहुत लाभ करती है और उनको भोजन का पाचन भी अच्छी तरीके से होगा, एसिडिटी नहीं बनेगी। इसीलिए हमें जो है ज़मीन पर बैठकर ही भोजन करना चाहिए साथियों। और साथियों हमें कभी भी भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी जो जठर अग्नि है वो शांत पड़ जाती है और भोजन को पचाने में समस्या पैदा होती है, और अगर भोजन पचेगा नहीं तो पेट में सड़ेगा, ठीक है।
ठीक है, और सड़ेगा तो फिर वो एसिडिटी को बनाएगा। इसीलिए कभी भी जो है, ये तो हर किसी को करना चाहिए, भोजन के तुरंत बाद कभी भी पानी ना पिएं। आधे घंटे 45 मिनट तक या 1 घंटे तक उसे पानी नहीं पीना चाहिए। साथियों, अब आती है बात प्राणायाम की। प्राणायाम कौन कौन से करने चाहिए? प्राणायाम में साथियों हमें शीतली और शीतकारी प्राणायाम करने चाहिए। इसके अलावा आप अनुलोम विलोम करें और उज्जाई प्राणायाम करें। इन सभी पर मैंने वीडियो बना रखे हैं, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं साथियों। और टर्टल ब्रीथिंग करें। टर्टल मीन्स कछुआ। कछुआ जैसे कम सांस लेकर, धीरे सांस लेकर के लंबा जीवन बिताता है, लंबे समय तक जीवित रहता है और बड़ा शांत स्वभाव का होता है। तो ठीक इससे हमारा पित्त दोष जो है शांत हो जाता है। टर्टल ब्रीथिंग का मतलब हमें सांस बहुत ही धीरे लेना होता है साथियों, इतना धीरे कि जो है मतलब हमें पता भी ना चले कि हम सांस ले रहे हैं। जैसे कि 2 सेकंड में एक बार, बहुत धीरे धीरे लेना है साथियों। फिर थोड़ी देर उसको अंदर स्टोर किया, 1-2 सेकंड, फिर उसे धीरे धीरे आप उसे वापस निकालेंगे। चाहो तो दोनों नासिका से निकालें या फिर दाहिनी नासिका को बंद करके बाईं नासिका से आप उसे निकाल सकते हैं। इस वाली नासिका से आप उसे वापस निकाल सकते हैं। तो ये था आपका टर्टल ब्रीथिंग, ये हमें करनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है साथियों कि हमें शांति प्रदान करने वाले प्राणायाम करने चाहिए, और जिससे कि हमारा जो है चित्त एकाग्र हो, शांति हो। और इसके लिए उद्गीत और भ्रामरी प्राणायाम भी अत्यंत लाभकारी हैं। ऋषि मुनियों की देन है, आप इसका प्रयोग अवश्य करें साथियों। एक और प्राणायाम है साथियों, चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम भी आप अवश्य करें। चंद्रभेदी का मतलब है, ये भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो मिल जाएगा, आप चाहे तो नीचे देख सकते हैं साथियों। आशा करते हैं आपको ये सब समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल पर आते जाते रहा करें साथियों। आपका ही चैनल है, आपके ही लिए है, और सब्सक्राइब करें। योग दूसरों को भी करवाएं, खुद भी करें, ठीक है। सूर्योदय से पहले अवश्य उठें, पानी भरपूर मात्रा में पिएं साथियों, जल ही जीवन है। और हमेशा खुश रहने का प्रयास करें साथियों। मनुष्य का स्वभाव है खुश रहना, मनुष्य की प्रकृति है खुश रहना, और ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और बस मैं यही कहना चाहता हूँ। तो मिलेंगे फिर एक नए प्राणायाम के साथ, एक नए जानकारी के साथ। सभी साथियों को नमस्कार।